वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर देखिए लेक्चर नंबर 3 आज हम लेक्चर नंबर 10 हमारा स्टार्ट होने वाला है 10th क्लास के लिए, जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस के क्वेश्चन करेंगे। और आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, तो इसलिए ये आपकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको और भी तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आएंगे इसी रूल पर डिपेंडेंट, ठीक है, और सेम टू सेम मिल जाएगा, तो वो आपके लिए और अच्छी बात है। तो चलिए देने लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। और देखिए जिसने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले, और हमारे चैनल पर सभी स्टडी मटेरियल आपको नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीज प्रोवाइड की जाती है। तो आज का हमारा एपी 5.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। 11 में आपको दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल आपको इतना दे रखा है, कहने वाला ये एस एन की वैल्यू दे रखी है, तो आपको इसका प्रथम पद अर्थात S1 भी निकालना है। ठीक है, जो S1 और प्रथम पद एक बराबर ही होते हैं। और दो पदों का योगफल क्या होगा और दूसरा पद क्या होगा, और इसी प्रकार तीसरा पद और 10वें पद में और nवां पद आपका क्या होगा, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें आपको निकालनी है। तो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ए एपी इज 4n माइनस के n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म डेट इज द S1 जो कि S1 होता है, और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो पदों का योगफल निकालना है, और व्हाट इज द सेकंड टर्म, उसका दूसरा टर्म क्या होगा। सिमिलरली आपको थर्ड टर्म, 10th टर्म और उसका nवां टर्म ही आपको निकालना है। तो हमको केवल एक चीज दे रखी है, एस एन बराबर 4n माइनस के एन स्क्वायर के बराबर। अब देखिए यहां पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाना है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ए एन की वैल्यू निकालोगे तो एस एन और एस एन माइनस वन, जब भी एस एन माइनस वन की वैल्यू में से जब एस एन को घटा दोगे तो हमेशा आपके पास जो निकलेगा वो ए एन वाला पद निकल जाएगा, मतलब कि एनवा जो पद होगा उस श्रेणी का वो इसी फॉर्म में चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर आपका फॉर्मूला लगाया हमने, फॉर्मूला है आपका ए एन बराबर एस एन माइनस के वन बेस में। तो आपका जो फॉर्मूला ए एन बराबर एस एन की वैल्यू आपको सेम टू सेम लगानी है 4n माइनस के एन स्क्वायर के बराबर, माइनस में, अब देखिए जहां पर n था तो वहां तो n लिख दिया हमने, अब यहां पर n माइनस वन है, तो जहां जहां पर आपको n दे रखा था वहां पर n माइनस वन पुट कर दीजिए। तो आपकी वैल्यू 4n माइनस के वन और माइनस के n माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर n था तो यहाँ पर n माइनस वन में बदल दिया, यहाँ पर n था और यहाँ पर भी हमने n माइनस वन में बदल दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू 4n माइनस के एन स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 4n माइनस के 4 के बराबर। यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा a माइनस में b का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो यहां पर आपका n का स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के 2n के बराबर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू an बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर माइनस में 4n माइनस के 4, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो माइनस के n स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के 2n के बराबर। अब आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर an बराबर 4n माइनस के n स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 4n और ये आपके दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 5 और माइनस के n स्क्वायर और प्लस के आपके 2n के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चाहो तो देखो इन्हें भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैंने घटाने की सिमिलर, ये मुझे पता कैंसिल होंगे ये, इसलिए मैंने इसको नहीं जोड़ा है। जो बाहर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 4n स्क्वायर है, तो यहाँ आपकी माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस के 4n, यहाँ पर लिखिए माइनस में 4n प्लस के 5 प्लस के n स्क्वायर और माइनस के 2n के बराबर। तो ये आपके कैंसिल हो गए और n से आपका ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू बचेगी सिंपल, क्या बच गया आपके पास, a n बराबर माइनस के 2n
और प्लस के 5 के बराबर। तो देखिए एक आंसर तो आपका ये आ गया, ये हो गया उस श्रेणी का nवां पद जो कि आपको निकालना था। अब जो भी आपको पूछा है सभी पदों को 1 बाय 1 निकालते चलते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम पहला पद। तो n बराबर 1 रखने पर, तो जब आप n की जगह 1 रखेंगे तो a1 बराबर आपके लोग माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस के 5 के बराबर। तो माइनस के 2 प्लस में 5 बराबर आपके लोग 3 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू क्या हो गई कि आपका पहला पद यहां पर मिल चुका है। अब इसी तरीके से आपको दूसरा पद निकालना है और यही हो जाएगी आपके S1 की वैल्यू। तो दूसरा पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर बराबर में माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 2, एक काम करो दूसरा पद निकालो इस तरीके से। तो अब आपको निकालना है दूसरा पद। केवल पहला पद ही बराबर होता है, दूसरा पद बराबर नहीं होगा। माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस के 5 माइनस के 4 प्लस के 5 बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, यहां पर S1 प्लस S2 करिए, क्योंकि आपसे क्या है प्रथम दो पदों का योगफल निकालना है। तो प्रथम दो पदों का योगफल, हाँ, तो S2 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी। तो यहां पर आप चेंज कीजिए, S2 बराबर A1 प्लस के A2, S2 बराबर 3 प्लस के 1 बराबर 4, S2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। तो दूसरा आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार दूसरा पद भी मैंने निकाल लिया, क्योंकि दूसरा पद आपका ये मिल गया। अब आपको चाहिए इस प्रकार तीसरा पद। तो A3 की वैल्यू निकालिए। तो माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 5। देखिए जिसकी वैल्यू पूछ रहा है मैं उसकी जगह उतनी n की जगह उतनी ही वैल्यू रखता चला हूं। यहाँ पर n बराबर 2 रखा और यहाँ पर हमने रखा n बराबर 3 के बराबर। तो आपकी वैल्यू a की पावर 3 माइनस के 6 प्लस के 5 के बराबर। तो a की पावर 3 बराबर आपकी वैल्यू ये माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, अब लास्ट में आपसे पूछा 10वां पद, तो 10वां पद और निकाल देते हैं इसका। तो हमें चाहिए a10 की वैल्यू, तो मतलब n बराबर 10 रख दीजिए। तो आपके लिए 2 माइनस के 10 प्लस में 5 था ना, प्लस में 5 के बराबर। तो माइनस के 20 प्लस के 5, तो a10 की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 15 के बराबर। और यही इसके सारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। जो जो वैल्यू हमसे पूछी थी वो सभी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। जो मैं बता रहा था इन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आज हम करेंगे। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलता है। तो कैसे दिया हुआ है आपको कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों मतलब प्लस की संख्याओं का योगफल निकालिए जो 6 से विभाजित हो, मतलब जिनको हम 6 से डिवाइड कर सकें ऐसी संख्या जोड़ लीजिए 40 कितनी होंगी। तो देखिए अगर वैसे जोड़ेंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा और आपको थोड़ी गलती होने की संभावना भी ज्यादा है। तो हम उसे फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय द 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कम से कम एक दो पद तो हम निकाल ही सकते हैं, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो एपी बनेगी मतलब श्रेणी, पहला पद जो 6 से कटेगा वो 6 होगा, क्योंकि 6 के अलावा कोई और पद नहीं होगा। जो दूसरा पद होगा वो होगा 12, क्योंकि 6 के बाद 12 आता चला जाएगा। इसके बाद 18 और इसी तरीके तक चलते चलते आपका 40वां पद आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गई कि आपकी जो ए की वैल्यू तो 6 है और जो डी की वैल्यू है वो है आपकी A2 माइनस के A1, मतलब कि 12 में से 6 को घटाना है आपको। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस के 6 बराबर 6 के बराबर। तो मीन्स आपकी डी की वैल्यू भी हो जाएगी 6 के बराबर। नेक्स्ट में आपको दे रखा है एन की वैल्यू 40 के बराबर, क्योंकि आपको 40 पदों का योगफल निकालना है। अब आपको ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू सभी की मिल चुकी है। तो अब आप सीधा एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एस एन बराबर एन अपॉन में 2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो n की वैल्यू तो 40 आपके पास, यहां पर भी 40/2 लिख लीजिए और यहां पर 2 के साथ a की वैल्यू 6 के बराबर, n की वैल्यू 40 के बराबर माइनस के 1 और d की वैल्यू आपकी 6 के बराबर। नेक्स्ट में
आपकी S40 इससे इसको कैंसिल किया तो ये आपकी वैल्यू है 20 के बराबर। 6 दूनी 12 प्लस में 39 माइनस करने पर यहां पर 6 के बराबर। तो आपकी जो S40 की जो वैल्यू हो जाएगी यहां पर 20 और 12 इसकी मल्टीप्लाई करिए। अगर यहां पर 40 होता तो 6 चौक 24 240 हो जाता, उसमें 6 गए तो 234 हो जाएगा आपका। दोनों को ऐड किया तो 20 और इसको जब हमने इसके साथ ऐड किया तो 6 यहां से, 4 यहां से और 2 यहां से 246 हो जाएंगे और इसकी गुणा आप कर लीजिए इसमें। तो आपकी जो S40 की जो वैल्यू हो जाएगी 20 गुणा 246 और यहां पर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 दूनी 12 1 2 चौक 8 और 1 9 2 दूनी 4 के बराबर। 4920 उन 40 पदों का जो योगफल है वो आपका हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सा लॉजिक लगाना था और उसी के थ्रू आपको आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 13, क्या 8 के प्रथम 15 गुणज, जैसे आपको 6 के गुणज दे रखे थे, मतलब उसमें तो विभाजित करने वाले दे रखे थे डिविजिबल। अगर गुणन की बात करें तो वो भी आपके सेम ही होंगे, ना कि अलग बदल जाएंगे। मतलब ऐसे 8 के गुणज जिनकी गुणा करने पर 8 आ जाए, मतलब भाग देने पर 8 आ जाए, मल्टीप्लाई 8 के, तो 8 के मल्टीप्लाई थोड़े से लिख लेते हैं और उनको हम 15 जो मल्टीप्लाई है उनका सम निकालना है आपको। तो पहला मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा 24, इसी तरीके से कितने 15 पदों तक। तो आपके पास जो ए की वैल्यू है 8 हो जाएगी, जो डी की वैल्यू है वो 16 माइनस के 8 मतलब A2 माइनस के A1 बराबर आपके हो जाएगी 8 के बराबर। एन की वैल्यू हो गई यहां पर आपको 15 के बराबर। तो तीनों वैल्यू आपकी आ चुकी है। एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए सिंपल। तो एस एन बराबर, देखिए जब मैं इन क्वेश्चनों को कर रहा हूं तो आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन जब आपको सिंपल आप पढ़ेंगे ना इन क्वेश्चनों को तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ए है कौन सा डी है। तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक एक बार क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिए और इजीली आप समझ जाएंगे। तो यहां पर आप कर लो n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो s आपको निकालनी है 15 की वैल्यू, यहां पर 15/2, a की वैल्यू 8 प्लस में यहां पर 15 माइनस के 1 और d की वैल्यू 8 के बराबर। तो आपकी जो यहां वैल्यू हो जाएंगी S15 बराबर 15/2 8 दूनी 16 प्लस में 14 गुणा में 18 के बराबर। अब 8 के बराबर, सॉरी 8 के बराबर, और इनकी आपस में गुणा कर लो। तो यहां पर हो जाएंगे S15 बराबर 15/2 16 और 14 अट्ठे 112 और फिर से जोड़ लीजिए। तो S15 बराबर 15/2 और यहां पर 8 2 और 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 128 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए। S15 बराबर 15/2 गुणा में 128 के बराबर, इससे इसको कैसे 2 छिक्के 12 2 चौक 8 के बराबर। अब आपके पास S15 की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास हो जाएगी 15 गुणा 64 के बराबर, तो 640 तो 1 हो जाएंगे और 320 आपके 1 हो जाएंगे, 0 6 और 9 के बराबर। तो आपकी जो S15 की वैल्यू है 960 के बराबर हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें तो चेक करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इसी तरीके का थोड़ा सा चेंज करते हुए, क्या 0 से लेकर 50 तक के बीच की विषम संख्या आप जानते होंगे कि ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आपके 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलते चले जाते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर जो कि आपके 0 से लेकर 50 तक के बीच में आते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट नंबर होगा 1, सेकंड नंबर होगा 3, थर्ड नंबर होगा 5 और इसी तरह चलते चले जाएंगे। तो 50 से जो कम वाला जो आपका ओड नंबर होगा वो होगा आपका 49। ठीक, तो अब आपको यहां पर किस किस की वैल्यू पता है। सबसे पहले पता है आपको ए की वैल्यू 1 के बराबर, डी की वैल्यू आपको पता है A2 में से A1 को घटाइए, मतलब 3 में से 1 को माइनस कीजिए
और A2 में से आप माइनस कीजिए A1 को, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 2 के बराबर, D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 के बराबर। अब आपको एक लास्ट वाला पद और दे रखा है, तो L की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 49 के बराबर। हमको पता जो अंतिम पद होगा वो आपका 49 हो जाएगा। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, जैसे कि SN का दो फॉर्मूला होते हैं ना, SN बराबर एक तो n/2 A प्लस के L लगा लो, और एक SN बराबर n/2 और 2A प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बाद, जो हम करते चले आए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्मूला इससे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो SN बराबर n/2 और A प्लस के L, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको अंतिम पद और श्रेणी का पता होगा। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाँ अब इसमें आपको n की वैल्यू नहीं पता है सबसे पहले, तो उसके लिए आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं n की वैल्यू। तो an बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, यहां पर इसको रख लीजिए l के बराबर, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं पड़ेगी कितने पद हैं, जब तक आप उनका सम नहीं निकाल सकते। तो l की वैल्यू 49 और a की वैल्यू आपकी 1 के बराबर, n की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, और d की वैल्यू आपकी 2 के बराबर। तो यहां पर आपके लो ये 49, 1 इधर ले आए, तो n माइनस के 1/2 के बराबर, यहां पर आपके लो 48 और 2 को डिवाइड कर दो इधर ले जाकर, तो n माइनस के 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 24 बराबर में n माइनस के 1 को इधर ले जाओ, तो 24 प्लस के 1 बराबर n, और 25 बराबर आपके लो ये n के बराबर। तो आपके जो पद थे श्रेणी में वो कितने थे, 25। और अब इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो S25 बराबर में 25/2 और A की वैल्यू 1 और L की वैल्यू आपकी 49 के बराबर। तो S25 बराबर 25/2, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, S25 बराबर आपके वैल्यू 25 गुणा में 25, और इनकी जब आपस में गुणा करी तो S25 की वैल्यू हो जाएगी 625 के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था। केवल ये n की वैल्यू ध्यान रखनी है कि जब भी आपको l की वैल्यू देगा तो आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू आपको उसके लिए भी निकालनी पड़ेगी। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इस तरीके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि आपको बोला गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को जितने दिन लेट करता है उतना ही उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो जुर्माने दिए कैसे गए हैं, तो अगर पहले दिन एक दिन लेट करता है तो 200 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, अगर 2 दिन लेट करता है तो 250 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर 3 दिन लेट करता है तो 30 मतलब 300 रुपए मतलब हर जुर्माने पर हर नेक्स्ट डे आपके पास 50 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कह रहा है अर्थात उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। जैसे कि मैं बता रहा था, अगर यहाँ पर 200 है तो 250 था, या 250 तो 300 हो गया, मतलब कि कहने 50 रुपए हर बार बढ़ता चला जाता है। तो इस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी कि यदि वह कार्य को 30 दिन लेट कर दिया उसने। तो एक दिन तो आपको इतना लग रहा था, दूसरे दिन इतना लग रहा था, ये आपको वैल्यू दे रखी थी श्रेणी के क्रम में। तो अब आपको ये बताना 30 दिन अगर लेट करता है तो कितना जुर्माना उसको देना पड़ेगा, कितना पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से अब देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिकेशन एज अ पेनल्टी फॉर द डिले और कंप्लेंशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज ए फॉलो, फर्स्ट 200, 250, 300 और द पेनल्टी ऑफ द ईच सक्सेसिव बीइंग द 50 के बराबर। ठीक है, मतलब 50 रुपए बढ़ जाते तो हाउ मेनी कंस्ट्रक्शन हैज बीन द पे एज द पेनल्टी इट हैज द डिलेड द वर्क बाय द 30 डेज, मतलब कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे 30 दिन में। तो आपको जो श्रेणी दे रखी है, आपको पता पहले दिन जुर्माना 200 रुपए था, इससे अगले दिन आपका 250 रुपए था, इससे अगले दिन आपका 300 रुपए था। कहने का मतलब है हर बार आपका 50 रुपए जुर्माना बढ़ता चला जाता है, और कितने दिन तक, 30 दिनों तक। तो आपको यहां से पता है कि ए की वैल्यू तो हमारे पास 200 के बराबर है, डी की वैल्यू हो जाएगी दूसरे दिन के जुर्माने में से पहले दिन का जुर्माना घटा दो 200,
पहले दिन का जुर्माना 200, तो यहाँ पर घटाकर निकालते हैं हम। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 200 और डी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। अब एन की वैल्यू आपको पता है कि एन की वैल्यू कितने के बराबर है, 30 के बराबर। तो अब सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना और आंसर निकाल लेना। तो फॉर्मूला लगेगा आपका एस एन बराबर एन बटे में 2a प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो एस 30 बराबर में 30 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 200 प्लस में एन की वैल्यू 30 माइनस के 1 और डी की वैल्यू आपकी 50 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। एस 30 बराबर 30 अपॉन में 2 और 2 मल्टीप्लाई में 200 आपकी वैल्यू है 400 के बराबर यहाँ पर। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर 400 प्लस में 29 गुणा में 50 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एस 30 की जो वैल्यू हो जाएगी 30 बटे 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू 400 प्लस में आपका अगर यहाँ पर होता तो 15 से हो जाता, 300 होता तो 50 कम कर लो तो 1450 वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। गुणा करके देख लेना 1450 आएगी आपकी। तो एस 30 बराबर यहाँ पर आपके वैल्यू 30 अपॉन 2, इनको जोड़ा तो 1850 के बराबर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट लीजिए। तो यहाँ पे हमने काटा 15 बराबर, तो आपकी एस 30 की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा 1850 के बराबर। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 1850 तो आपके 1 हो जाएंगे और 925 आपके 1 हो जाएंगे। तो 5 7 16 17 और 1, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर में 27,750 के बराबर, और जीरो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और चाहो तो आप इसकी गुणा चेक कर लेना, वो आपकी वैल्यू इतनी ही हो जाएगी। ठीक है, गुणा चेक करने के बाद तो आपकी जो एस 30 की जो वैल्यू है वो इतने के बराबर हो जाएगी। देखिए, अगर आप सोचना चाह रहे हैं मैंने किस तरीके करा, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि 1850 था तो मैंने गुणा करी, पहले 10 की गुणा कर लो इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 18,500 के बराबर। और जब इसकी 5 में गुणा करें तो मुझे पता 9,250 के बराबर हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए तो आपकी वैल्यू सेम टू सेम यही आ जाएगी। ठीक है, 27,750 के बराबर, और इतने रुपए इसको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। और यहीं पर आज क्लास स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको फिनिश कर लेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, और अगर इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए उसी क्वेश्चन पर, और मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।